हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम सॉल्व कर रहे हैं ब्लैक बुक और इसमें हम करने वाले हैं वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री और क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। इफ a cap and b cap are unit vectors and c vector is such that c vector equal to a cross c plus b, then the maximum value of ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो अपने को जो दिया है उसी को पकड़ते हैं। सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया है ना। तो एक काम करते हैं, अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा अपने पास, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करूंगा तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट ए क्रॉस सी। सही है भाई मेरे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू, इस वाली चीज को कैसे लिखोगे, फॉर्मूला याद है आपको इसका, अपन ऑलरेडी काफी यूज कर चुके हैं पिछले वीडियोस में इसको। तो ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो यहां पे दिया है बी ए सी, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी एंड बी। ठीक है भाई। अच्छा, तो यहां पे अपने को देखो सी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड नहीं पता, बट ए का पता है, तो उसको 1 लिख दूं मैं, क्योंकि ए और बी के अपने यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे सी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब क्या किया जाए। अच्छा, तो अपने को देखो इन्होंने बोला मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ए बी सी की। ठीक है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और साइन थीटा 1 होने का मतलब क्या है कि थीटा पाई बाय 2 हो जाए, और थीटा पाई बाय 2 होने का मतलब ये, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो इसका मतलब कि भाई ए वेक्टर और सी वेक्टर को हम दोनों क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अपने पास कितना आ जाएगा, इसको पकड़े अगर यहां पे, तो अपने पास आ जाएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो ये आ जाएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 1, और इसको रीअरेंज करके मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी सी। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है भाई, ठीक है, प्रॉपर्टी सारी पता होना चाहिए। अच्छा, सी का मैग्नीट्यूड कट जाएगा दोनों तरफ, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1/2 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठा भाई मेरे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, consider a matrix A and B C D X such that solution of the equation AX equal to C and BX equal to D represent 2 points, 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं P Q respectively in the 3-dimensional space. If P dash Q dash is reflection of line PQ in the plane this, then the point which does not line on P dash Q dash. तो काफी मेहनत और मजदूरी वाला सवाल है ये। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले तो अपने को P और Q जानने के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा जो यहाँ पे हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा P और Q पे लगाना है। तो भाई इन्होंने अपने को क्या दिया, ए एक्स इक्वल टू सी के बात करी है, और इसका जो सॉल्यूशन है एक्स की वैल्यू जो आएगी वही होगी आपकी पी की वैल्यू, है ना। तो सॉल्व करते हैं अपन। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, x इक्वल टू कितना होता है, dx अपॉन डी। ठीक है, y इक्वल टू dy अपॉन डी। ठीक है,
z इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। सही है। तो सबसे पहले एक काम करो, डिटर्मिनेंट डी निकाल दो। ठीक है, तो अब देखो ये सब तो आपको याद होगा ही, अगर नहीं याद है तो यार थोड़ा रिवीजन वगैरह करो यार। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट डी कितना आ जाएगा अपने पास, 1 4 1 2 1 माइनस 1 3 2 1। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, तो ये -16 आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट डी। सिमिलरली dx को कैलकुलेट करो, dx कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 14 12 2 2 1 माइनस 1 3 2 1। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, -16 ही आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, सिमिलरली dy निकालेंगे, dy निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 4 1 14 12 2 3 2 1। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, इसको बक्सा बंद करके रख लो। फिर आएगा अपने पास dz, dz रहेगा 1 4 1 2 1 माइनस 1 14 12 और 2, और ये डिटर्मिनेंट आपका आएगा -48। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। सही है, सही है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल इतनी मशक्कत के बाद अपने पास p की वैल्यू निकल के आ चुकी है। p क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3। ठीक है, और सेम तरीके से सिमिलरली फाइंड q। ठीक है, थोड़ा सा यार आप पे छोड़े, हम पूरा थोड़ी ना करके दिखा दूंगा अब मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास d कितना आएगा, किसकी बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं dx इक्वल टू डी, इस सिस्टम की बात कर रहा हूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। इसके अंदर आप सॉल्व करोगे तो आपका d कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, dx 42 आएगा, जिससे आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, dy आपके पास यहां से 14 आएगा, तो यहां से y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। dz आपके पास कितना आ जाएगा, 28, और यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आपके पास q की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 3 1 और 2। तो मतलब सबसे बड़ा जो टास्क था ना अपने पास, पहले p और q की वैल्यू निकालने का था, उसके अब जाके असली क्वेश्चन तो शुरू होगा, अब जाके 3D ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। अभी तक जितना भी किया था अपन ने, वो तो डिटर्मिनेंट में जो अपन ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना था वो सब किया। अब लगाएंगे अपन अपना वेक्टर अलजेब्रा 3D ज्योमेट्री। तो भाई अपने पास p की वैल्यू कितनी आ गई थी, p अपने पास आ गया था 1 2 3। ठीक है, और q कितना आ गया था अपने पास, 3 1 2 3 1 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये आपका प्लेन है, इन्होंने प्लेन दिया है आपको एक। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये इन्होंने आपको प्लेन दिया है। ठीक है, और एक लाइन दे दी है, सपोज एक लाइन दे दी है जिसके ऊपर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और इस लाइन का हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं इस प्लेन के ऊपर। ऐसा समझो कि ये प्लेन मेरा एक मिरर है और उसके ऊपर एक लाइन है, उसका रिफ्लेक्शन ले रहा हूं। तो जो नई लाइन बनेगी ना, रिफ्लेक्शन लेने के बाद सपोज मेरी लाइन यहां बन गई है, P डैश और Q डैश। ठीक है, तो ये एक ऐसी लाइन बन गई। ठीक है, तो ये जो नई लाइन बनी, इस पे कौन सा पॉइंट लाइन नहीं करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, सही बात है। अच्छा, तो यहां पे ना एक काम करो, देखो, तो अगर मैं p के वैल्यूज का सम करूं कोऑर्डिनेट्स का, तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और q के भी सम करता हूं, 3 + 1 + 2, तो 6 आएगा। तो यहां से एक चीज मैं ये गैस कर सकता हूं कि जरूर मेरा p q लाइज ऑन x + y + z = 6। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि भाई जरूर मेरा p, q x + y + z = 6 प्लेन पे लाई करता होगा। ठीक है, और ये जो प्लेन बन रहा होगा, उस प्लेन में मतलब जो मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन x + y + z = 6 एंड x + y + z = 9 कितना होगा, इज 3। इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा। तो मेरे जो रिफ्लेक्शन वाली लाइन बनेगी, है ना, रिफ्लेक्शन वाली जो लाइन बनेगी वो भी 3 डिस्टेंस पे होनी चाहिए। सही बात है।
तो जैसे कि यहाँ का 3 डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन बनेगा नया न्यू प्लेन जो होगा अपना, न्यू प्लेन कितना हो जाएगा, न्यू प्लेन हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। सही है। तो मतलब मेरी जो लाइन है P डैश Q डैश वो जरूर इस प्लेन के ऊपर लाई करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई ये देखना है अपने को इनमें से कौन से पॉइंट हमारे इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पॉइंट पुट कर करके। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को रखो, 3 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ रहा है आपके पास, 9 आ रहा है। तो भाई साफ दिख रहा है ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट अगला भी चेक कर लेते हैं एक बार। कितना है 5 प्लस 3 प्लस 4, लो ये तो आ गया आपके पास 12, ठीक है। ये तो बड़े आराम से आपके पास 12 आ गया, सी भी आपके पास 12 आ गया, डी भी आपके पास 12 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए है जो आपका P डैश Q डैश पे लाइन नहीं कर रहा। Question number 23, the value of alpha for which the point M lies in the plane containing 3 points A, B, C। तो भाई इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 गिवन पॉइंट्स, उसका एक फॉर्मूला होता है अपने पास। वो फॉर्मूला क्या बोलता है, वो बोलता है कि x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ठीक है, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू 0। बस इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, 1 1 1 है ना, 1 1 1, और यहाँ से 2 2 1, और ये 3 0 -1। तो सॉल्व करते हैं इसको अपन, कितना आ जाएगा अपने पास, x माइनस वन, वाई माइनस वन, जेड माइनस वन, 2 -1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और 2 -1 फिर से 1, 1 -1 0, 3 -1 2, 0 -1 -1, -1 -1 -2 इक्वल टू 0। बस इसको एक्सपैंड करो, अब एक्सपैंड करना बाकी रहता है। तो कितना आ जाएगा ये x माइनस वन, ठीक है, टाइम्स ऑफ -2 माइनस वाई टाइम्स ऑफ वाई माइनस वन टाइम्स ऑफ -2 प्लस z माइनस वन टाइम्स ऑफ -1 -2 इक्वल टू 0। तो यहां से जो मेरी प्लेन की इक्वेशन आने वाली है वो होगी 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 3। सही है, ये आ गई मेरी प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। बस अब मुझे चेक करना है कि भाई अल्फा की वैल्यू क्या है। तो m इसको सेटिस्फाई करेगा तो m की वैल्यू पुट करो। तो m लाइज ऑन प्लेन, जो आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन है वो लाई करती है, तो इसमें पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगी, मतलब ऑप्शन बी जो है आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, Q is the image of the point P with respect to this plane. The distance of Q from the origin is। तो यहाँ पे अपने को एक प्लेन गिवन है, ठीक है, एक प्लेन गिवन है, ठीक है, और ये अपना पॉइंट P आ गया 1, -2, 3, और इसकी इमेज ली हमने, और वो हमें मिल गई Q, जिसके कोऑर्डिनेट में x1, y1 और z1 मान लेता हूँ, ठीक है। और ये प्लेन की इक्वेशन अपने को गिवन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक है। तो हमें जानना है कि Q ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन हमसे निकलवाना चाहता है। तो देखो एक बात तो साफ है कि भाई PQ जो है मेरा प्लेन PQ जो है वो परपेंडिकुलर हो, PQ जो लाइन है, सॉरी PQ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी गिवन प्लेन के, ठीक है, परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। सही है। और आप मुझे n वेक्टर बता सकते हैं इस प्लेन के लिए, वो कितना रहेगा, नॉर्मल वेक्टर 1 -1 और 1, ठीक है। तो इसकी मदद से, क्योंकि ये n वेक्टर और PQ लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, तो आपको dr पता चल गए यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ कितना हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 1/1 इक्वल टू वाई माइनस टू, माइनस और -2 +2 हो जाएगा, -1 इक्वल टू z माइनस 3/1 इक्वल टू लैम्डा। सही है। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा लैम्डा +1, y इक्वल टू कितना आएगा -λ -2,
z इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा प्लस 3। सही है। अच्छा, तो अगर ये पॉइंट्स मेरे प्लेन पे लाई करते हैं, इफ दीज पॉइंट्स लाई ऑन प्लेन, तब क्या होगा? तब ये होगा कि भाई लैम्डा प्लस 1 माइनस और माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 3 विल बी इक्वल टू 7। सही है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास? 1/3। ठीक है। तो आपके पास x कितना आ गया? x आ जाएगा 1/3 प्लस 1 माइनस 1/3 माइनस 2 और 1/3 प्लस 3। यानी कि यहां पे आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। क्या आ गया? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आ गया। m कितना हो जाएगा? 4/3 माइनस 7/3 और 10/3। ठीक है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और m क्या रहेगा आपका? ये एक मिड पॉइंट भी रहेगा क्योंकि इमेज ले रहे हो ना आप, है ना। p q क्या है? p की इमेज ही तो है, तो इसका मतलब m भी क्या है? आपका मिड पॉइंट है, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये वाला है उतना ही डिस्टेंस ये वाला है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं q प्लस p बाय 2 विल बी इक्वल टू m। इसका मतलब q विल बी इक्वल टू 2m माइनस p। तो यहां से आपके पास m कितना, q कितना आ जाएगा? q आ जाएगा, माइनस करो 2i ऑफ m, 8/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 5/3 माइनस 14/3 माइनस माइनस 2 मतलब माइनस 8/3 और यहां आ जाएगा 11/3। और इसका डिस्टेंस बताना है ओरिजिन के साथ। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा इसका? √5/3 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 64 प्लस 121/9 जो कि आपका आ जाएगा √70/3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई मेरे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं अपन। a cap, b cap and a cap minus b cap are unit vectors. The volume of parallelepiped formed with a cap, b cap and a cross b as quadriminous edges. इसका मतलब ये है कि भाई ये तीनों क्या है? इस तरह के एजेस हैं। इस तरह के पैरेललोपिपेड के इस तरह के एजेस हैं ये, मतलब एक पॉइंट से पास होने वाले। ठीक है। मतलब एजेस शेयरिंग कॉमन वर्टेक्स। ठीक है। तीनों ऐसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और अलग अलग एजेस हैं। ठीक है। तो क्वाड्रिमिनस का तो मतलब ये हो गया। और हमें पूछा है भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कौन कौन है? एक तो ए कैप है और एक बी कैप है और ए क्रॉस बी है। सही है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप, सॉरी यहाँ पे कैप क्यों लिख रहे हैं? अभी तो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना। ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो यहाँ पे इसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए कैप डॉट बी की जगह पे बी ही रख देता हूं, क्रॉस सी की जगह पे लिख दो ए क्रॉस बी। सही है। सही है। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया तो ए कैप डॉट यहां आ जाएगा आपके पास ए कैप बी कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप। ठीक है भाई। तो यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा? ए कैप डॉट बी तो 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां पे देखो मैग्नीट्यूड कितना है? 1 हो जाएगा ना। तो ए कैप माइनस बी कैप डॉट बी कैप इंटू बी कैप डॉट ए कैप। अब यहां पे अपने को दिक्कत ये कि बी डॉट ए नहीं पता, बी डॉट ए नहीं पता अपने को, तो कैसे किया जाए इसको? यहाँ पे तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा और खोल लेता हूँ, इस डॉट प्रोडक्ट को भी अंदर कर देता हूँ। तो ये ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए डॉट बी हो जाएगा, यानी कि ए कैप डॉट बी कैप का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। सही है। तो अपने पास यहां से कितना आ जाएगा? ए कैप डॉट ए कैप तो 1 हो जाएगा माइनस ए कैप डॉट बी कैप
का स्क्वायर। अब ए कैप डॉट बी कैप तो पता ही नहीं है, बट अपने को ये पता है कि भाई ये यूनिट वेक्टर है, तो ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब कि ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 1। तो अगर मैं दोनों का स्क्वायरिंग करूं तो कितना आएगा अपने पास, ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 1। सही है। अच्छा ये ऑलरेडी 1 है, ये भी 1 है, तो आपके पास a डॉट बी कितना आ जाएगा, यहां से 1/2 आ जाएगा। तो बस इसमें पुट करो 1 माइनस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26, लाइन पासिंग थ्रू P एंड R मीट एट दिस प्लेन एट Q, देन PQ इज इक्वल टू। अच्छा तो एक लाइन है जो PR से पास कर रही है और एक प्लेन को टच कर रही है एट Q, तो हमें जानना है कि PQ डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले एक काम करो, इक्वेशन लिख दो लाइन PQ की, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, सबसे पहले तो यही लिख लो आप। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस 7/2 इक्वल टू z माइनस 1/-6 इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा प्लस 3, y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 7, z की वैल्यू आ जाएगी -6 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई ऐसा पॉइंट मिले जो कि जिस पॉइंट पे लाइन मेरी प्लेन को टच करे, तो भाई बस ये जो पॉइंट्स आए हैं एक्स वाई जेड, इसको प्लेन के अंदर रखो, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा प्लस 7 प्लस 11 टाइम्स ऑफ -6 लैम्डा प्लस 1 -9 इक्वल टू 0। सही है, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने को लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहां से लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25/59, 25/59। और अपने को निकालना क्या है, PQ निकालना है। तो PQ कितना रहेगा आपका, PQ डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा, आपका पॉइंट Q ये है, ठीक है, और P ऑलरेडी आपको 371 गिवन है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार लैम्डा की वैल्यू रख नहीं रहा हूं जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि रख के अगर सिंप्लीफाई करें फिर माइनस करूंगा तो बेवकूफी होगी। 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपने देखो क्या फायदा हुआ यहाँ पे, फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब अंडर रूट कितना आएगा यहाँ पे, 3 कट गया, 7 कट गया, 1 कट गया, तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर आ गया। तो ये 36 40 41 अंडर रूट 41 इंटू लैम्डा मिल गया, यानी कि अंडर रूट 41 इंटू 25/59, यानी कि ऑप्शन डी सही बैठ रहा है भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस केस में। ठीक है, चले आगे। इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स P Q R are 3 vectors such that the volume of parallelepiped formed by ABC and PQR as quaterminous edges, वापस से वही quaterminous वर्ड यूज किया है, V1 V2 है तो V1 2/V1 पूछा है। ठीक है, तो फटाफट होएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो लेट कर लो, V1 वेक्टर कितना आ जाएगा आपका, V1 वेक्टर सॉरी V1 कितना आ जाएगा, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, इनका क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां पे देखो एक खतरनाक बात क्या है कि इफ न्यू वेक्टर्स आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड वेक्टर्स, सो न्यू वॉल्यूम ओल्ड न्यू वॉल्यूम कोफिशिएंट के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यानी कि यहां पे अगर मैं निकालूं डिटर्मिनेंट कितना आएगा मेरा 1 1 -2, ठीक है, इन कोफिशिएंट्स को पकड़ रहा हूं, 3 -2 1, और ये आ जाएगा 1
-4 और 2, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 15v1 विल बी इक्वल टू v2। तो हमें v2 अपॉन v1 की वैल्यू चाहिए, तो जो कि कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू प्लेन्स, ठीक है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बन रही है और इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बन रही है, वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है आपस में, तो हमें ए डैश सी डैश की वैल्यू पूछी है। देखो अपने पास सपोज ऐसे एक प्लेन है, ठीक है, और एक दूसरा प्लेन है, ऐसे समझो, ठीक है, और ये इनका यहाँ पे एक लाइन बन रही है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और इसके क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है वो किसकी डायरेक्शन में होता है, अपने लाइन की डायरेक्शन में होता है। तो भाई सबसे पहले तो अपने पास क्या क्या वेक्टर प्लेन है, x प्लस ए वाई प्लस बी। इसका अगर मैं नॉर्मल वेक्टर पूछूं n1 वेक्टर, कितना हो जाएगा 1,a,0, ठीक है, और उसके बाद z प्लस सी वाई इक्वल टू डी। इसका नॉर्मल वेक्टर n2 वेक्टर कितना हो जाएगा 0,c,1। ठीक है, तो जो डायरेक्शन वेक्टर निकालना है लाइन के लिए वो कितना हो जाएगा n1 क्रॉस n2। तो ये आ जाएगा आपके पास आई जे के 1a,0,0c,1। ठीक है, तो यहां से d1 वेक्टर कितना आ जाएगा आपका ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस सी के कैप। इसको डब्बा बंद करके ना संभाल के ऐसे बांध के रख देते कि उड़ ना जाए ये। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली आपको और क्या दिया है, x इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश और z इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश। तो इसका नॉर्मल वेक्टर कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ए डैश 0 और इसका नॉर्मल वेक्टर 0 माइनस सी डैश और 1। तो यहां पे डायरेक्शन वेक्टर कितना आ जाएगा लाइन के लिए आई कैप जे कैप के कैप 1 माइनस ए डैश 0 0 माइनस सी डैश और 1। तो ये कितना आ गया आई कैप, ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए डैश आई कैप माइनस जे कैप माइनस सी डैश के कैप। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक और डायरेक्शन वेक्टर आ गया। अब हमें बोला है कि भाई दोनों क्या है, लाइंस परपेंडिकुलर है। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि d1 वेक्टर डॉट d2 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। सही है, तो इसका मतलब माइनस ए डैश ए, ठीक है, प्लस 1 माइनस सी सी डैश शुड बी इक्वल टू 0। यानी कि ए ये कितना आ गया, यहां से आ गया ए डैश प्लस सी सी डैश शुड बी इक्वल टू 1। तो आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज। अच्छा, तो लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अपने पास इन्होंने सबसे पहले लाइन दिया है, लाइन गिवन है और एक प्लेन गिवन है। तो सबसे पहले डी आर बताओ लाइन के, डी आर ऑफ लाइन कितना होगा, डायरेक्शन वेक्टर डी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और डी आर ऑफ प्लेन पूछूं मैं तो एन कैप एन वेक्टर कितना आ जाएगा आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि मेरी जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है। लाइन और प्लेन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो जिसका मतलब कि मैं किसी भी जो डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, मैं उस प्लेन और लाइन के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है, आपको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब कोई भी पॉइंट पकड़ लो, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट पकड़ लो। तो मैं एक काम करता हूँ, लेमडा की वैल्यू 0 रखता हूँ, लेमडा की वैल्यू 0 रखो तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3। ठीक है, और प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन कितनी हो जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा x प्लस 5y माइनस प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0।
सही है, तो बस अब डिस्टेंस निकाल दो फटाफट, कितना आ जाएगा 2 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 25 प्लस 1 यानी कि 27, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 3 रूट 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ये जीरो नहीं है, तो ए और सी के बारे में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो जो इन्होंने कंडीशन दी है उसी को पकड़ लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट को खोलता हूं तो कितना आ जाएगा, ए डॉट सी डॉट सॉरी डॉट नहीं इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। सही है। अच्छा कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, ये कट गया, तो अपने पास कितना आ गया यहाँ से, अपने पास आ गया, अच्छा माइनस माइनस भी कट जाएगा तो ये कट आ गया बी डॉट सी इंटू ए इक्वल टू ए डॉट बी इंटू सी। अच्छा आपको ये बात पता है कि भाई ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई एक नंबर है ना, अब मतलब कि दोनों वेक्टर बराबर ही बता रहे हैं, मतलब कि भाई ऐसा समझो कि 2a इक्वल टू 3c, ऐसा कुछ दे दिया इन्होंने, तो भाई इसका तो साफ सुथरा सा मतलब क्या निकलता है कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, ए और सी क्या है, पैरेलल है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए? ठीक है, तो फिर ये था हमारा आज के सारे सारे सवाल, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए आप देखो अगले सवाल करके रखो। ठीक है, आपको होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके जितने भी हैं लास्ट तक, ठीक है, करके रखो। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।